प्रिया की देवरानी मनीषा घर का काम खत्म हो जाने के बाद ऊपर अपनी जेठानी के कमरे में अपनी जेठानी के पास आ जाती थी। घर छोटा होने की वजह से मनीषा की जेठानी प्रिया ऊपर मंजिल के कमरे में रहती थी। सास ससुर नीचे देवर देवरानी के साथ रहते थे। देवरानी मनीषा सबसे ज़्यादा इसी बात से परेशान रहती कि जेठानी तो ऊपर आराम से रहती है और मुझे यहाँ सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है। प्रिया के पास आकर मनीषा बस एक ही बातें करती, पापा जी ने आज यह करके दिया, पापा जी ने मम्मी जी के लिए आज ये किया। तरह तरह की बातें बनाया करती। घर में खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए ससुर जी ने काम वाली रख दी थी। सास ससुर को केवल खाना परोस कर खिलाना होता। मनीषा इन सब कामों को भी करने में बहुत परेशान हो जाती। उसका एक ही रोना रहता, इन लोगों के हिसाब से ही दिन भर उठो बैठो और खाना लगाओ। मैं अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती। ऊपर से जब देखो तब कमरा भी बंद रहता है। पता नहीं दोनों लोग कमरे में बैठकर क्या करते रहते हैं। जब देखो तब सास ससुर के पीछे पड़ी रहती है। पापा जी तो दिन भर मम्मी जी की सेवा में लगे रहते हैं। कभी उनको फल काट कर देते हैं, कभी पानी गर्म करके दे रहे हैं, कुछ न कुछ दिन भर करते ही रहते हैं। बिल्कुल जोरू का गुलाम होते जा रहे हैं। घर में जवान बेटा बहू के सामने दिन भर सेवा करना उन्हें शोभा नहीं देता। थोड़ी तो शर्म किया करे कि घर में बेटे बहू रहते हैं, वह सब देखते रहते हैं, मगर उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मम्मी जी ने कौन सा जादू टोना कर दिया है। दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। अगर एक मिनट भी पापा जी नज़र नहीं आए तो सासू माँ आवाज़ लगा देती है। इतना भी क्या, अपनी उम्र का तो ख्याल करना ही चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उम्र तो महज एक नंबर है। दोनों ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई नया जोड़ा हो। दिन भर साथ में बैठे रहते हैं, एक साथ खाना, एक साथ बैठकर बातें करना, दोनों एक साथ ही समय बिताते हैं। मनीषा जब भी प्रिया के साथ बैठती उसकी बातें खत्म ही नहीं होती। उसकी बातें सास ससुर से शुरू होकर उन्हीं के ऊपर खत्म हो जाती। प्रिया ने मनीषा को समझाने की कई बार कोशिश की। रत्नेश जी की पत्नी के गिरने के कारण कमर में दर्द रहने लगा था, जिस वजह से वह ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी थी। वह ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। उनकी टांगों में भी बहुत दर्द रहता था। रत्नेश जी अपनी पत्नी की दिन भर देखभाल करते। छोटी बहू मनीषा सेवा करने से तो रही, ऊपर से दिन भर ताना कसती रहती। रत्नेश जी की पत्नी शर्मिला के कभी टांगों में दर्द रहता तो कभी कमर में दर्द होने लगता। रत्नेश जी कभी उनके पैर दबाते या कभी कमर में तेल मालिश करने लगते। जब उन्हें शर्मिला जी को तेल लगाना होता या पैर दबाने होते तो बेचारे शर्म के मारे कमरा बंद कर लेते। इस उम्र में बेटे बहू के सामने बैठकर पत्नी के पैर दबाते हुए उन्हें थोड़ी सी शर्म महसूस होती, मगर क्या करते बेचारे। आजकल की बहुओं से ज़्यादा सेवा भाव की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती। मगर देवरानी मनीषा को यह बात भी अच्छी नहीं लगती। उसे लगता पता नहीं ससुर जी दरवाज़ा बंद करके हर समय क्या करते रहते हैं। जब देखो तब यही कहती रहती कि अब तो दरवाज़ा भी बंद रहता है। जेठानी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, वह पति पत्नी है, दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। हम दोनों भी उनकी इतनी सेवा नहीं कर पाते जितना कि एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे की कर सकते हैं, मगर उसको यह बात समझ में नहीं आती। एक दिन जेठानी ने समझाते हुए मनीषा से पूछा, जब तुम्हें बुखार आता है तब देवर जी तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं, मनीषा ने तपाक से उत्तर दिया। वह नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जेठानी ने कहा। बस यही तुम्हें समझना है। पति पत्नी एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार होते हैं। अगर अपने बच्चों के सामने उनको सेवा करने में शर्म महसूस होती है तो वह दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इसमें हर्ज ही क्या है? तुम अगर सेवा नहीं कर सकती तो कम से कम बातें तो मत बनाया करो। वह दोनों जैसे भी रहते हैं रहने दो। तुम और देवर जी भी तो अकेले में बैठकर खाना खाते हो, खाली समय में अपने कमरे में बैठे रहते हो। अगर वह दोनों भी एक साथ समय बिताते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं। मनीषा को जेठानी की बात समझ में आ गई और उसकी आंखें शर्म से झुक गई। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेना किसी बात का हल नहीं होता। जब तक हम बात की असलियत नहीं जानते
बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर उन पति पत्नी की उम्र हो गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो दोनों साथ नहीं बैठ सकते, साथ खाना नहीं खा सकते। उम्र हो जाने के साथ रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर पति पत्नी दोनों का ही रिश्ता और मजबूत हो जाता है। उम्र कोई भी हो, पति पत्नी को हमेशा ही एक दूसरे के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी? यदि ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।